हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइज वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पार्ट 1 out of 2, a student argues that there are 11 possible outcomes. Do you agree? Justify. देखिए सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, क्या बनेंगे देखिए, जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं या एक डाइस को दो बार थ्रो करते हैं वो सेम चीज होती है। देखिए इसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे हम, द पॉसिबल आउटकम्स आर, द पॉसिबल आउटकम्स आर, देखिए 1 1 के बाद 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मान लीजिए हमारी पहली डाइस पे हमेशा 1 आया और सेकंड डाइस पे एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ठीक है, सेकंड केस में 2। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से लिखना है, ये नहीं है कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, उससे चांसेस ऑफ एरर ज्यादा है। ठीक है, तो हम टोटल आउटकम्स इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स। अगर आपको डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 डाइस का, या आपको आ जाए 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो आपको ये पॉसिबल आउटकम सारे के सारे जरूर लिखने हैं, ये बनानी है आपको, छोटी सी टेबल टाइप की ये बन गई है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं एग्जामिनर को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से करना है और ये थोड़ा स्पीड से करना है काम, ये ना हो कि आप टेबल बनाते ही रह जाए और आपका टाइम निकल जाए। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमने सारे लिख दिए। अब वो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि उसके तो 11 ही आउटकम्स होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12। डू यू एग्री? हम क्या लिखेंगे, नो, नो वी डू नॉट एग्री, वी डू नॉट एग्री because it has total 36 possible outcomes which we have clearly mentioned out। ठीक है, जो वो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है ना कि उसके 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो हम कह सकते हैं कि हम उसको एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारे टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है जो कि हमने क्लियरली मेंशन कर दिए। इसी का एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसको मैंने सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे किया है, तो सेकंड पार्ट को हम सेकंड पार्ट में करते हैं। हमारा 20 सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस पार्ट था कि 2 डाइज है हमारी 1, ठीक है, उन दोनों को हमने थ्रो किया। ठीक है, तो बताओ कि जो पॉसिबिलिटी आती है या जो हमारे जो आउटकम्स आते हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उन डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम हमारा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। इस तरीके से हमें हर एक बार उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है और उसको इस टेबल में लिख के इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो सम इज 2 उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने दे रखी है। अब पिछली टेबल के लिए ड्रॉ समझने के लिए मैंने इसको दोबारा से एक पेपर पे ड्रॉ किया है। वो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो ये आए थे, जो कि कितने हैं, 36 है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये 22 का सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 36। ठीक है जी। अब हमारा सबसे पहले देखिए 2 का हमको दे रखा था, 2 का 1/36 क्यों है, क्योंकि 2 की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 1 की है।
1 + 1 2 के इक्वल है और टोटल कितने हैं 36, तो क्या आया 1/36 जो कि मेंशन है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इवेंट, पहला इवेंट क्या है, सम इज 3। सम इज 3 का क्या मतलब है, हमारी ये दो, ठीक है, सम इज 3, इट मींस वी नीड 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो अब हम क्या हम सिर्फ इसमें एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए, ठीक है, ई हमारा इवेंट क्या है, सम इज 3, यानी सम इज 3, सम इज 3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2 डिवाइडेड बाय टोटल 36 दैट इज 1/80। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/80। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सम इज 4, सम इज 4। ठीक है, तो 4 किससे होगा 1 3 2 2 एंड 3 1 दैट इज योर 3/36 दैट इज 1/12। ठीक है, बट हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना सम इज 4, सम इज 4 इफ सम इज 4 इफ आउटकम्स आर 1 3 2 2 एंड 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सारा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक पेज पे हमें करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंजस्टेड होके लिख रहा हूं, बट आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको हम ना साइड में रख लेते हैं। उसके बाद 4 के बाद आ गया सम इज 5, सम इज 5 इफ वी हैव 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सम इज 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4/36 दैट इज योर 1/9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सम इज 6 इफ 6, ये लाइन, ये वाली 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is equal to 5, so probability that sum is 6 is equal to 5/36। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/36। इस तरीके से हमने लिखना है, आपने ये ऐसे लिखना है, सम इज 6 इफ दिस कम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी सम इज 6 इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सम इज 7 इफ, ठीक है, सम इज 7 कब आएगा, जब हमारा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1 विल कम, तभी आएगा ना। देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इससे क्या आएगा 6, कितने 1 2 3 4 5 6। आपने प्रॉपर लिखना है, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी सम इज 7 इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/6। ठीक है, 8 का हमें गिवन है, तो उसके बाद लिखेंगे हम सम इज 9 इफ, ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली, इफ 3 6 4 5 5 4 6 3 कम्स। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9
इज इक्वल टू 4/36 इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/9। उसके बाद सम इज 10 इफ 4 6 5 5 6 4 counts। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 इज इक्वल टू 3/36 इक्वल टू 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम इज 11 इफ 5 6 और 6 5 comes, यानी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 11 2/36 इक्वल टू 1/80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टेबल फिल करने वाला कंसेप्ट तो नहीं आता एग्जाम में, बट ऐसे जरूर आ जाता है कि 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 डाइज इज 9, सम ऑफ 2 डाइज इज 5। इस तरीके से आ जाए तो आपने प्रॉपर लिखना है सम इज 5 या सम इज 6 इफ दिस कम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, E is the event that sum is 6, therefore probability that sum is 6 equal to number of possible outcomes divided by total outcomes is equal to 5/36। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,